हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। लाइफ इज़ गुड एलजी का आईपीओ यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल गया है आज। एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग के 3 घंटे में 50% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। और आप इमेजिन करिए 11,000 करोड़ का इशू है, 50% ऑलरेडी भरता हुआ देखने को मिल गया है। कल एंकर लिस्ट हमारे पास आती हुई देखने को मिली, एंकर लिस्ट पर भी रिव्यू रहने वाला है। प्लस कैसे आप अपने अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि जीएमपी बढ़ते बढ़ते अब 29% पर आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलजी आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 11,607 करोड़ का आईपीओ है। कल जो एंकर लिस्ट आई है उसमें 149 नेम्स आए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट जो साइज निकाला गया है वो 3,474 करोड़ के आसपास रखा गया है। तो बड़ा दोस्तों एंकर लिस्ट आता हुआ देखने को मिला है। अभी काफ़ी टाइम में ऐसी एंकर लिस्ट अपने को नहीं देखने को मिली। एंड डेफिनेटली इस एंकर लिस्ट से काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है वो आईपीओ इन्वेस्टर्स को होता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े बड़े नाम थे यहाँ पर। अगर आपको डिटेल्ड एंकर लिस्ट देखनी है तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पर जाकर एंकर लिस्ट देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल रिटेल अलॉटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रिटेल के अंदर 27,35,552 निवेशकों को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और आई थिंक हाईएस्ट जो एप्लीकेशन अब तक आई है वो कुछ 78 या 80 लैक्स के आसपास रहती हुई देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती हुई देखने को मिलेगी इस आईपीओ के अंदर। एंड ओवरऑल अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखेंगे तो 50% आईपीओ भर चुका है। 4,000 करोड़ रुपए अब तक आते हुए देखने को मिल गए। रिटेल 2,000 करोड़ के आसपास लगा चुका है। आई डोंट थिंक रिटेल 7 या 8,000 करोड़ से ज़्यादा लगाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ये आईपीओ 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक लॉट भी लगाते हैं यहाँ पर तो आपकी अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% होती हुई देखने को मिलती है। इसलिए आप ये कोशिश करिए। अगर आपके पास देखिए फंड्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो गो फॉर बिग एचएनआई। बिग एचएनआई में आपके चांसेस काफी अच्छे रहते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-30 टाइम से ज्यादा बिग एचएनआई नहीं भरेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई में जो रेशियो निकल कर आएगा ओवरऑल एट द एंड वो 6:1 या फिर 5:1 का रहता हुआ देखने को मिलेगा। यानी हर 5 बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई गारंटी यू कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस जो होने वाले हैं वो रिटेल के अंदर होने वाले हैं। 15,000 रुपये का दोस्तों जो ये आपका अमाउंट है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट रहने वाला है, क्योंकि बिग एचएनआई भी डेफिनेटली सब्सक्राइब तो होगा, बट डेफिनेटली बिग एचएनआई में मुनाफा भी बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको 12 या 13 लॉट, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप बता दीजिएगा, इतनी लॉट मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है देन फर्स्ट गो फॉर बिग एचएनआई। अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है, अगर आपके पास अकाउंट्स काफ़ी सारे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कल का दिन या फिर फाइनल डे आप रुकिए। फाइनल डे अगर आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन फिगर है 1.3 टाइम्स है तो आप रिटेल में मैक्सिमम लॉट्स लगाइए, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा शेयर्स यहां पर मिलते हुए देखने को मिल जाए एक लॉट के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजी आप अगर आप अपनाएंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेंगे। नहीं तो अगर आपके पास 4 अकाउंट है और अगर आप चारों में बिग एचएनआई लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप श्योरली बिग एचएनआई पे जाइए, क्योंकि बिग एचएनआई में अलॉटमेंट आपको ईजिली मिल सकता है अगर आप 4 लॉट लगा देंगे। और एक लॉट बेसिकली 10 लाख की होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्मॉल एचएनआई में वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा अगर आपके पास 6-7 अकाउंट्स है और आपके पास पैसे हैं स्मॉल एचएनआई के भी, तो दो अकाउंट्स में स्मॉल एचएनआई, बाकी अकाउंट्स में आप रिटेल में मैक्सिमम लॉट्स लगाइए, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। अगर ये जो फिगर है रिटेल का 1.3 टाइम्स या 1.4 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा देन आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा शेयर्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर बिलो 1.3 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आ जाता है, अगर मान लीजिए 6-7 हज़ार करोड़ भी आ पाते हैं इस आईपीओ के अंदर, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा शेयर्स यहाँ पर रिटेल के अंदर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो रिटेल में है पहले, सेकंड नंबर पर बिग एचएनआई है और थर्ड नंबर पर स्मॉल एचएनआई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी जीएमपी की बात करेंगे तो 29.47% का प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ के अंदर अभी शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर। एंड आईपीओ प्रीमियम पर भी सिमिलर 29% का प्रीमियम है। इतनी प्रीमियम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आउट ऑफ ऑल द पीयर कंपैरिजंस अगर आप देखेंगे हैवल्स, वोल्टर्स, ब्लू स्टार, सबसे
सबसे अच्छे वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लाई है। ऑलमोस्ट 40-50% का यहाँ पर अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन गैप देखने को मिलेगा इन दोनों आईपीओस के अंदर। और वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे कंपनी का आरओई आरओसी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि Hyundai का भी आईपीओ कोरियन इन्वेस्टर्स थे तो सारा माल बेच के चले गए, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने जो रिटेलर के लिए है, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए है, काफ़ी सारा जो वैल्यू है वो टेबल पर छोड़ा गया है। तो लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके चले। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।